चलिए एपी का प्रश्न आपके सामने आ गया है कि एपी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो 9 यानी ए बराबर 9 और डी का मान 13 माइनस ए 2 माइनस ए 1, 13 माइनस 9, 9 4 13, डी का मान निकल गया। हमको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। ए 20 बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, a प्लस 19 डी, यानी a का मान है 9 प्लस 19 गुणे डी, ठीक है ना। 19 चौके 76, 9 प्लस 76 कितना हो जाएगा, 80 5 85, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगला मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को बनाकर दिखाइएगा। सारा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्रश्न हम बना चुके हैं। 5वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3 कमा 8, 13 कमा 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए। बनाकर दिखाइए, बनाकर दिखाएंगे 15 से 20 सेकेंड, जल्दी फटाफट। समांतर श्रेणी 3 कमा 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद आपको बोल रहा है 78 है। यहाँ पे बताइएगा हमको बोला कि a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, तो सर a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर कौन सा पद 78 है, यानी nवां पद मान लो 78 है, an का मान कितना है 78 है, ठीक है ना। n बराबर 78, फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान 5, ठीक। अब बताइएगा ये 78 है, यहाँ पर प्लस में 3 है, 3 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 75। 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, 75 बटा में 5 बराबर n माइनस 1, ये कितना बार में कटेगा 15 5 75, ये 15, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n का मान कितना हो गया 16 बराबर 1, 16 बराबर 1। तो लिखेंगे इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अतः 16वां पद 78 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूं, ये 5वां प्रश्न बना ना। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है, ये सारा क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। चलिए दिया है श्रेणी 2 कमा 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। 11वां पद की गणना करें। चलिए 2 कमा 4 कमा 6 कमा 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। आपको इस 11वें पद की गणना करना है, 11वां पद बताना है कि 11वां पद क्या होगा। बिल्कुल ही आसान है, चुटकी बनाओ आंसर निकल जाएगा। a का मान 2, d का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा तो 2। 11वां पद निकालना है ना, a 11 बराबर बोलिए a प्लस 10d, यानी a का मान 2 प्लस 10 गुणे d का मान 2, 2 प्लस 10 दूनी का 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22 आपका निकल के राइट आंसर आ गया, ठीक है ना, बहुत सुंदर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा आप लोग, बनाइएगा तब तक मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ज्ञात करें, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद, जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और आठवें पद का योग 34 है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ठीक है। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका कि पांचवा पद आपको दे रखा है 15 और कह रहा है कि तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो कह रहा है सर हम देखेंगे। चलिए कह रहा है कि पांचवा पद क्या है, 15 दिया हुआ है, यानी a5 बराबर कितना है 15। लिख देंगे सर a प्लस 4d बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। चलिए अब उसके बाद कहा है कि तीसरे, कौन कौन, तीसरे और आठवें पदों का योग यानी क्या, जोड़, ठीक है ना। योग कितना है 34 है। कौन कौन तीसरे देखा जाए, a3 प्लस योग है ना, तीसरे और आठवें पदों का योग a3 प्लस a8 बराबर कितना 34। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। तीसरे और आठवें पदों का योग कितना है 34 है। तीसरे पद को क्या लिखिएगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d बराबर 34, ठीक है ना। अब देखिएगा a और a कितना हो जाएगा 2a और 2 और 7 कितना हो जाएगा 9d बराबर 34 हो गया। अब देखिएगा इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए देखिएगा आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना, ये भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग a और d का मान निकालेंगे तब तो समांतर श्रेणी भी निकलेगा। तो समीकरण 1 और 2 को लेके चलेंगे। समीकरण, चलिए देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। तो इस समीकरणों को इसके जैसा बराबर करने के लिए इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ताकि a इसके बराबर हो जाए, 2a हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, a वो चीज कट जाएगा, यदि a कट जा रहा है तो d का मान निकल जाएगा, d कट जाएगा तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बोलिए कितना हो जाएगा 2a प्लस 4 दूनी के 8d बराबर 15 दूनी का 30। अब देखिएगा 2a प्लस 9d बराबर का 34, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, दिख रहा है ना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब बताइएगा कितना जाता है माइनस वाला, सर a हो जाता है, a हो जाता है तो क्या लिखेंगे, केवल माइनस d लिखिए ना सर, क्या लिखेंगे माइनस d। आइए बताइएगा माइनस वाला जाता है कि प्लस वाला जाता है, तो सर माइनस वाला जाता है, कितना जाता है माइनस का 4, ये माइनस माइनस खत्म कर दीजिए सर। तो d का मान आपका कितना निकल के आ गया 4। जब d का मान निकल के आ गया 4, तब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 15, a प्लस 4d बराबर 15। a का मान बोलो कितना है, a का मान तो सब निकालना है, d का मान आप निकाले है ना। तो a प्लस 4 गुणे d का मान कितना 4 बराबर 15। a बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 है और 4 गुणे 4 16, 16 जो है ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या लिखेंगे माइनस का
16। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान माइनस का 1। a का मान कितना आ गया? माइनस 1। अब हम लोग को ap निकालना है, तो ap का सीरीज कैसे चलता है? a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस प्रकार से डॉट 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 चलता है। ठीक है ना? a का मान बोले कितना हो गया? -1 हो गया। -1 हो गया ना? का मान a प्लस d का मान -1 का प्लस 4 के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? a प्लस 2d यानी कि -1 प्लस 2 गुणे 4, 4 दूनी के 8, 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 7। 4 4 बढ़ रहा है, तो 7 हो गया। 7 4 11, 11 4 15 डॉट 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 क्या चीज? आर इन एपी में है। ठीक है ना? तो हमारा श्रेणी क्या निकल के गया? -1 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, आगे का प्रश्न देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 निकल कर आ गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने से पहले थोड़ा सा तो इंक डाल दे, शायद कम दिखाई दे रहा है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। जो लोग बनाए हैं, ठीक नहीं बनाए हैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक से लिया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ सवाल है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 8 नंबर है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। चौथा पद 11 है। चौथा पद कितना कह रहा है? 11 है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, 7वें पदों का योग, 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। 34 है। इसका सार्वधातुक ज्ञात करें। इसका सार्वधातुक ज्ञात करें। इसका सार्वधातुक ज्ञात करें। आप लोग घर पर जितना भी मैथ बनाइएगा उतना स्ट्रोंग होगा। ये मैथ जो है अभ्यास करने का चीज होता है। जितना आप रगड़ कर बनाइए, ये भी उसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है ना? थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, जल्दी से फटाफट लग जाइए काम पर। कुछ समय दे रहे हैं, कुछ सेकंड हम देंगे आपको बनाने के लिए। उसी सेकंड में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। इसका सार्वधातुक यानी कि डी आपको निकालना है। जल्दी से कोई बता दे आंसर। हो गया? चलिए हो गया तो देखा जाए। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना दिया है? चौथा पद 11 दिया है। चौथा पद इसमें कितना दिया है? 11 दिया है। बहुत सुंदर। इसमें चौथा पद 11 दिया है और उसके बाद कह रहा है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग कितना? 5वें तथा 7वें पदों का योग, यानी देखो a5 प्लस a7, 7वें पदों का योग कितना दिया है? 34 दिया है सर। ठीक है ना? अब देखिए 5वें पद को क्या कहिएगा? a प्लस 4d। 7वें पद को क्या कहिएगा? a प्लस 6d
बराबर 34, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा इसको थोड़ा छूट गया, चलिए देखिए ना, ये चौथा पद को क्या लिख देंगे, a प्लस 3d बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। का पांचवें और सातवें पदों का योग दिया है 34, पांचवें और सातवें पदों का योग कितना दिया है, 34 दिया है। पांचवें पद को क्या लिखेंगे, d से a को कम a प्लस 4d, d से a को कम a प्लस 6d बराबर 34, ठीक है ना। a 2a 4 6 10d बराबर का 34 हो गया। ये समीकरण हमारा निकल कर 2 आ गया। वही विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे बालक, ठीक है ना। तो बताइएगा इस 2a और यहाँ पर a है, इस a को 2a करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण वाले में 2 से गुणा करेंगे और इसमें कितना से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए ना 2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, लिख देंगे पहले कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए कितना हो जाएगा, 2a 3 दूनी के 6d 11 दूनी का 22, ये निकल कर आ गया समीकरण 1। और 2 में देखिएगा 2a प्लस 10d बराबर का 34, ठीक है ना। अब देखिए क्या करने पर, जैसे ही यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर तो साइन बेचारा चेंज हो जाएगा, प्लस ले माइनस, प्लस ले माइनस, प्लस ले माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 6 और ये 10। बताइएगा माइनस वाला बालक ज्यादा है, माइनस वाला क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, माइनस का 4d बराबर, ये माइनस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है इसको भी देखा जाए, बोलिए 2 2 4, ठीक है ना। और ये ठीक है, माइनस माइनस ऐसे कैंसिल कर दिए। अब बताइए हमको बालक कि d बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 4, 4 pi 12, d का मान हमको 3 आ गया। सर अब दूसरा निकालना नहीं है, क्योंकि हमको पूछा है कि सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर हमको सर पता हो गया कि कितना हो गया, 3 होगा। चलिए बहुत सुंदर। अब ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। चलिए आपके बोर्ड पर बिना देर किए क्वेश्चन 9 नंबर हम लिख दे रहे हैं। 9 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 और नौवां पद 1/7 है, 63वां पद का मान ज्ञात करे, 63वां पद का मान ज्ञात करे। ये भी उसी प्रकार बहुत बढ़िया प्रश्न आपको दिया हुआ है। आप लोग बालक थोड़ा सा सेकंड दे रहे हैं, आप लोग बनाकर दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ेंगे कि यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद, कितना पद, सातवां पद 1/9 है और नौवां पद 1/7 है, हमको निकालना का है 63वां पद। सर जी एक चीज हमको जानते हैं कि जब 63वां पद निकालना होगा ना तो हमको a और d की जरूरत पड़ेगी, a और d की आपको जरूरत पड़ेगी। जब a और d की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इन दोनों को जो दिया है सातवां पद 1/9 और नौवां पद 1/7, तो इसको पहले हम लोग निकालेंगे, तब जाके हमारा a और d का मान आ जाएगा। चलिए बिना देर किए चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, समय दे रहे हैं, बनाने पे मन लग रहा होगा। चलिए सातवां पद 1/9, ठीक है ना। तो देखिएगा a7 बराबर कितना है, 1/9। a7 को कितना लिखेंगे सर, d से को कम कर देंगे, a प्लस 6d बराबर 1/9 हो गया। बोलिए समीकरण लिख देंगे यहीं पर 1। अब देखिए कह रहा है ना कि नौवां पद 1/7, नौवां पद 1/7, d से वो कम, a प्लस कितना हो जाएगा 8d बराबर 1/7।
ये समीकरण कितना हो गया सब जी दूसरा हो गया। अब देखिए ना समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए a प्लस 6d बराबर 1/9 लिखे हैं और यहाँ पर देखिए a प्लस 8d बराबर 1/7 लिखे हैं। क्या करने पर जी बहादुर घटाने पर जैसे ही घटाने पर लिखेंगे साइन चेंज हो जाएगा। आइए ना ठीक हो गया काम माइनस प्लस कैंसिल। अब बताइए ये यहाँ पर देखिए माइनस वाला जो है ना प्लस वाले से ज्यादा है कितना ज्यादा है -2d अब देखिए यहाँ पर माइनस में 1/7 है और यहाँ पर प्लस में 1/9 है। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए राइट साइड ठीक है ना कि 1/9 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 संगे 63 7 और 7 नंबर 63 इतना हो जाएगा -2/63। चलिए तो इसको लिख देंगे -2/63 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ना d का मान कितना हो जाएगा 2/63 गुने कितना हो जाएगा गुना में आ जाएगा ना 2 ठीक ये 2 से 2 कैंसिल d का मान कितना हो गया 1/63। चलिए अब d का मान चलिए d का मान आ गया 1/63। अब हम लोग क्या करेंगे सर समीकरण में रखिए ना समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए a प्लस 6d बराबर 1/9 a प्लस 6d बराबर 1/9 यानी a प्लस 6 गुणे d का मान 1/63 बराबर 1/9 a का मान कितना हो गया 6 चलिए a प्लस 6/63 बराबर 1/9 ये प्लस वाला है जो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस a बराबर 1/9 माइनस 6/63 एलसीएम बोलो क्या होगा सर 63 होगा 9 7 63 7 माइनस कितना हो जाएगा 6 यानी ये भी कितना बचेगा a का मान कितना हो जाएगा बोलिए 1/63 a का मान भी 1/63 और d का मान भी 1/63। अब हमको क्या निकालना है 63वां पद ना a 63 बराबर कितना हो जाएगा d से ऊपर a प्लस 62d देखिएगा a का मान कितना है 1/63 प्लस 62 गुणे d का मान 1/63 1/63 प्लस 62/63 ये एलसीएम हो गया 63 हो गया ना 1 प्लस 62 यानी कि 63/63 कट गया क्या हुआ 1 यहाँ पर 1 मान आया किसका 63वां पद का 63वां पद का मान कितना आया 1 ठीक है ना। बोलिएगा जहां समझ में नहीं आया ठीक है ना थोड़ा बटा में दे देने की वजह से थोड़ा आपका प्रोसेस दिख रहा है कि ज्यादा है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बिना देर किए ये 9 नंबर था ना तो अगला प्रश्न हम लोग बिना देर किए सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बना लिया है ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद
14वां पद 29 है, 29 है, तो उस एपी का सार्वअंतर ज्ञात करे, सार्वअंतर ज्ञात करे, उस एपी का सार्वअंतर ज्ञात करे, ठीक है ना। उस एपी का आपको सार्वअंतर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये 10वां प्रश्न आपके बोर्ड पर दिया हुआ है कि यदि किसी एपी का 8वां पद दिया है 17, 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है, 14वां पद क्या है 29 है, तो उस एपी का सार्वअंतर यानी कि डी आपको ज्ञात करना है, सार्वअंतर यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको भी सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा कुछ सेकंड हम दे रहे हैं आपको बताने के लिए, जल्दी से फटाफट हमको आंसर बताइए। बहुत तेजी में, कलम की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि बगल वाला जो होता है अपना कलम रोक दे, इतनी अपनी कलम की रफ्तार रखो, जितना आप स्पीड बना सको। थोड़ा सा घर पे रगड़कर मेहनत करने की आवश्यकता है। आप जितना ही मेहनत कीजिएगा, जितना बनाइएगा, बनिएगा क्यों नहीं। इम्पॉसिबल कुछ है? कुछ नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो बनेगा क्यों नहीं? क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। चलिए देखिए, 8वां पद क्या कह रहा है कि 17 है, ठीक है ना। ए 8 का मान कितना दिया है 17, बोलिएगा। इसको समीकरण में लिखेंगे तो a प्लस 7d बराबर 17, a प्लस 7d बराबर 17, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। 14वां पद 29, a 14 बराबर 29, ठीक है ना। a प्लस 13d बराबर 29, ये समीकरण हमारा निकल कर आ गया 2, ठीक है ना। हमको हल करना है और सार्वअंतर ज्ञात करना है, तो चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा, a प्लस 7d बराबर 17 और a प्लस 13d बराबर 29, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे क्या करने पर, तो घटाने पर, तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल, ठीक है ना। 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा बताइए, माइनस का 6d, क्योंकि ये माइनस वाला अधिक है, माइनस 6d, ठीक है ना। अब बताइएगा 29 ज्यादा है या 17 ज्यादा है? 29 ज्यादा है सर, तो 29 में से 17 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, d का मान कितना हो गया 12 बटा में 6, 6 दूनी 12, d का मान कितना हो गया हमारे पास 2, यही तो निकालना है सर, यही तो निकालना। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा, आप लोग का बन गया है। चलिए अब बिना विलंब किए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी, इसको भी बनाकर दिखाएं आप लोग, समांतर श्रेणी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है? कौन सा पद क्या है 420 है, नंबर भी आया आपका, बढ़िया बढ़िया 420, ठीक है। चलिए आपको बताना है कौन सा पद 420 है। मैं एक क्वेश्चन बना के आपको बता चुका हूँ, कौन सा पद जो है वो क्या होना चाहिए 420 है, ठीक है ना। आपको एपी दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा पद आपका 420 होगा।